इतना दरिद्र मत बनो भाई। एनसीईआरटी का किताब लेके, मैकॉले का किताब लेके इतना महिमा मंडन मत करो। मजबूरी है, पढ़ो, पर फिर कह रहा हूं पैरेलल चलो। जब अपने बच्चे का एडमिशन करवाने किसी स्कूल में जाओ तो जा करके ये बता दो कि ये तुम्हारे टीचर हैं जो तुमको जीविका की विद्या बताएंगे, और उसी समय किसी सदगुरु के पास ले जाओ, उनके चरणों में दीक्षा दिलवा करके कहो वहां तुम्हें जीविका की विद्या मिलेगी और ये जीवन की विद्या देंगे। गुरुदेव के पास जीवन की विद्या प्राप्त कर लेना। ये क्यों नहीं कहते, ये क्यों नहीं करते? अभी 5 साल का है महाराज जी, बड़ा होगा तब धर्म कर्म करेगा। तुम कर रहे हो ना 70 साल के होके, घर में बैठ के खांस रहे हो, बेटा पूछ नहीं रहा है। तुम तो बहुत बन गए होगे वानप्रस्थी, वैसे वो भी करेगा। अरे अभी से करेगा। कौमार आचरित प्राज्ञ धर्म, प्रहलाद कह रहे हैं कि धर्म का अगर जीवन में अनुसंधान किया जा सकता है, अपनाया जा सकता है, तो 5 वर्ष की आयु से ही अपनाना है। थोड़ा भी जहां बच्चे के अंदर में सेंसेस आ गए, उसी समय से उन्हें धर्म विद्या देनी शुरू करनी है। तुम कैसे लोग हो, तुमको कितना विभ्रांत कर दिया गया, तुमको कितना अनपढ़ गंवार बना दिया गया कि तुम 27, 30, 35 साल तक उनको कॉलेजों में ऐसे ही फेंक दिए हो। वो डिप्रेशन में है, मानसिक दवाइयां खा रहे हैं, किसी काम के नहीं रह गए। क्यों ऐसी दुश्मनी निभा रहे हो अपने बच्चों से? क्या कारण है? महाराज अब हम पांडे जी क्या कहें? पांडे जी कह रहे हैं अब क्या कहिएगा, सब तो कह ही दिए, जो कहना था सिर्फ वही नहीं कहे। तो देवता और दानव मिलकर के विष आया, उसके बाद अनेक रत्न आए, और फिर क्या आया? अमृत आया। लक्ष्मी आई तो मिल गई उनको जिनकी थी विष्णु जी को, लेकिन अमृत आया तो अमृत का कलश लेकर भाग गए। कौन? दानव। देवता दौड़ के गए, महाराज माल तो निकला लेकिन हाथ से बेहाथ हो गया। अमृत निकला जीवन में, तो दानवों ने उसको लेकर नारायण से दूरी बना ली, और जिनके हाथों से अमृत छिन गए थे वो नारायण की शरण में आ गए। और दुनिया इस बात का प्रमाण है कि जो लेकर भागा था वो प्यासा रह गया, और जो नारायण की शरण में था उसको अमृत प्राप्त हो गया। ये है भारतीय सनातन संस्कृति। इस ढंग से इसको देखना है। नारायण की शरण में रहे, मोहिनी रूप ले लिया। भगवान ने मोहिनी रूप लेकर के राक्षसों को जो चाहिए था वो दे दिया। उनको रूप चाहिए, शब्द चाहिए, स्पर्श चाहिए, गंध चाहिए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। असुसु रमन्ते इति असुर, जो केवल अपने शरीर के मार्जन में लगे हुए हैं उनको वो मिल गया। और अमृत तत्व किसको मिला? बोला देवताओं को मिल गया, क्योंकि देवता भगवान को अपना आधार मानते हैं, नारायण को अपना आधार मानते हैं, उनके चरणों में उनकी प्रीति है, इसलिए वो अमृत के हकदार बन गए। महाराज दिव्याति दिव्य भाव से अमृत तो पी लिए, पर अमृत पीने के बाद भी अमृत पी लेने से क्या हो जाओगे? अमर हो जाओगे। अमर तो हो गए, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा आलस्य बच गया। दानव लोग तपस्या करने लगे और देवता लोग हिप हिप हुर्रे करने लगे। बोलने में थोड़ा भी शर्म मत करना। और इसलिए फिर क्या हुआ? स्वर्ग खाली करना पड़ गया। माता जी गई, हमारे बेटों को फिर से स्वर्ग खाली करवा दिया। जब वो अमृत पी लिए तो कैसे खाली हो गया? भगवान ने कहा अमृत पी लिए हैं तो मरेंगे नहीं, कुटाई नहीं होगी। किसने कहा? धर्म के पथ से अलग हटेंगे। गुरु बृहस्पति जाते हैं तो उनको समय नहीं होता, तब वो नृत्य देखते रहते हैं, तब बृहस्पति के लिए उठते नहीं, अपने गुरु के लिए। महाराज लग रहा हूं आंख में कोई डाल दी उधर से फच से कुछ। हाँ, कथा बंद कर दो, इसके लिए कितना कितना उपाय लोग कर देंगे। बाबा बहुत बोल रहा है, धीरे से हवा में डाल दो कुछ। अरे पांडे जी आप सीरियस मत हुआ करो महाराज, हमें चुटकुला ये सब नहीं आता। हमारी चुटकुला यही सब है, यही सब कह के लोगों को विनोद में हंसाते रहते हैं। आप बड़े अच्छे हैं, आपने बड़ी धैर्यता, गंभीरता, दिव्यता, आप
जज साहब और ये सारी कमिटी, और मैं कहूँ एक एक कल्याण देवाचार्य के जो भी यहाँ वंशज सेवक दाऊ दयाल के शरण में रहने वाले एक एक व्यक्ति, चाहे वो दुकानदार हों मकान वाले हों, सब लोगों ने इतना सुंदर प्रबंध किया है कि मैं इतना आनंद ले रहा हूँ कथा का, आपको क्या बताऊँ। अब लेकिन कह कैसे दूँ, थोड़ा बहुत तो भाव भूमिका बनाने, भाई माइक ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, भैया तुम भी ठीक हो, क्या नाम है उसका, पवन, तुम्हारा भी ठीक है, तुम कोशिश कर रहे हो, बनाते रहो, कोई बुरी बात नहीं है, तुम हमारे लाला हो, कोशिश करो, ठीक हो जाएगा। बस हमारा नियम ये कहता है, जो लोग गाते हैं हम होंगे कामयाब एक दिन, हम इससे सहमत नहीं हैं, हम ऑलरेडी कामयाब हैं। हाँ, एक दिन कब आएगा पता नहीं, हम भविष्य में नहीं जीते। सहपंडिता बोलिए, अब इतना देर तो नहीं है समय मेरे पास महाराज। गीता का वो श्लोक जहां कहते हैं भगवान कि जो बीते हुए का शोक नहीं करता और भविष्य का भय नहीं रखता, वही पंडित है जो वर्तमान में जीता है। इसलिए हम होंगे कामयाब एक दिन नहीं, हम भारतवासी कामयाब थे, कामयाब हैं और कामयाब रहेंगे सदा से महाराज। आज भी प्रतीक्षते कालः किम कृतं किम न वा कृतं, नहीं प्रतीक्षते कालः किम कृतं किम न वा कृतं। ये नया श्लोक बोल दिया महाराज, भिड़ा ही दिया। विद्वान है ना, वैयाकरणी है, तो अपना भिड़ा देते हैं बीच बीच में महाराज, अच्छी बातें।